अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जमाल ख़ान चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 में 1 और 2 क्वेश्चन किया था। इसमें हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, यानी इसमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से होते। तो फर्स्ट तो हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस समझेंगे कि वो होते क्या है। उसकी डेफिनेशन हमारे पास है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज इज अगेन इक्वल टू ए। यानी हमारे पास इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ए, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले और वो ट्रांसपोज उसी ए की फर्स्ट वाले ए की इक्वल आ जाए तो हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यानी इसमें हमारे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 2 4, तो इसका ट्रांसपोज उन्होंने लिया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 2 4, यानी इस तरह उन्होंने ट्रांसपोज लिया है। ए हमारे पास है 1 2 2 4, ये हमारे पास ए है। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले ए ट्रांसपोज, तो इज इक्वल टू रो चेंज इनटू कॉलम, यानी 1 2 से दोबारा रो चेंज इनटू कॉलम 2 और 4। अगर इन दोनों का कंपैरिजन हम कर ले, यानी ए और ए ट्रांसपोज को अगर हम देख ले, तो इसके एलिमेंट भी सेम है और इस ये मतलब एक ही जगह पर है, यानी 1 1 2 2 2 2 और 4 4। एलिमेंट्स भी सेम है और इसके वो भी सेम है, यानी एलिमेंट्स सारे सब कुछ सेम है। तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गया, यानी ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज में हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक्स, यानी इन चारों में से सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से हैं। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ए जो हमारे पास है, ए हमारे पास है 5 -7 -1 और 5, ये हमारे पास है ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले ए ट्रांसपोज, रो चेंज इनटू कॉलम, यानी 5 -7, रो चेंज इनटू कॉलम -1 और 5। तो इसको हम देखते हैं कि 5 5 5, तो ये एक दूसरे के, यानी ये एलिमेंट्स इसके सेम नहीं है। तो मतलब ये 5 5, ये -7, ये मतलब ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आया। तो ये हमारे पास है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं कि बी हमारे पास क्या है। बी इज इक्वल टू -1 2 2 3। अगर हम बी का ट्रांसपोज ले रो चेंज इनटू कॉलम, तो -1 2, रो चेंज इनटू कॉलम 2 और 3। इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया। तो अगर हम अब बी ट्रांसपोज को एक्चुअल बी से कंपेयर करें, तो इसके एलिमेंट सेम है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी, 3 4 5 6। अगर हम सी का ट्रांसपोज ले, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो चेंज इनटू कॉलम 3 4, रो चेंज इनटू कॉलम 5 और 6। अगर हम सी ट्रांसपोज को एक्चुअल सी से कंपेयर करें, तो देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो एलिमेंट्स है वो सेम सी की तरह नहीं आए। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, यानी ये नहीं है
और ये ए वाला नहीं है, ये बीच में सी वाला ये सिमेट्रिक है और ये सी वाला नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डी। डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर हम डी का ट्रांसपोज ले तो हमारे पास रो चेंज इनटू कॉलम, यानी 1 1 2 3 चेंज इनटू कॉलम 4 5 और 6। तो ये अगर हम देख ले डी ट्रांसपोज तो ये भी पहले वाली डी की तरह नहीं है, यानी इससे एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन अपनी जगह से इधर उधर हो गए हैं। तो ये एक दूसरे की तरह मतलब सेम नहीं आए, तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ जो बी है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए सी एंड डी ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। यानी इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सिमेट्रिक फाइंड करने थे, इसमें हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक को हम देखते हैं कि व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक। A given square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus A। यानी अगर इसका मतलब ये है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगर A ट्रांसपोज इक्वल हो माइनस A के। तो फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल है कि 0 0 -3 3 0, इसका ट्रांसपोज इन्होंने लिया है तो 0 3 -3 0। तो इसको हम कॉपी में सॉल्व करते हैं कि और देखते हैं कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है। हमारे पास ए है 0 -3 3 0, इसका ट्रांसपोज इन्होंने लिया है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करें तो 0 -3 3 एंड 0, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ये ट्रांसपोज हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि देन, यानी इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, इसका ट्रांसपोज तो ये हो गया लेकिन इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कैसे कहेंगे। तो अगर इस ट्रांसपोज वाले को लो 0 3 -3 एंड 0, इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को लो और इसके साथ माइनस जो है इससे कॉमन लो, माइनस यानी माइनस कॉमन लो तो 0 -3 3 एंड 0। तो ये हो गया, यानी ये, तो इससे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 0 और ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 था ये +3 हो गए तो ये 0। अगर हम अगर इसको हम इस एक्चुअल ए के साथ कंपेयर करें तो ये देखें दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इस तरह का मैट्रिक्स जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज ले और ट्रांसपोज में से अगर माइनस है तो हम उस माइनस को कॉमन लेके और माइनस से उनसे कॉमन ले और इसको फिर एक्चुअल ए के साथ कंपेयर करें। अगर वो दोनों सेम आ रहे हैं तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन किस तरह है, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट ए जो हमारे पास है 0 4 -4 एंड 0, ये हमारे पास है ए। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, यानी रो को कॉलम में चेंज करें 0 4, इसको -4 एंड 0, ये हो गया। इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक किस तरह बना सकते हैं, यानी ए ट्रांसपोज ले 0 -4 4 0, इससे माइनस, जिस तरह हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया था माइनस कॉमन लिया था, इसमें से भी माइनस को कॉमन ले और 0 4 -4
एंड 0। तो इसको अगर इस वाले मैट्रिक्स को हम एक्चुअल ए से कंपेयर करें तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बी। बी हमारे पास है बी इज इक्वल टू 0 -5 5 0। इसका ट्रांसपोज ले, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो चेंज इनटू कॉलम, तो 0 -5 5 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है स्क्यू सिमेट्रिक्स में, यानी बी इस वाले मैट्रिक्स को ले बी ट्रांसपोज को 0 5 -5 एंड 0, और इससे लेके अगर इसको हमने लिया है इससे फिर माइनस को कॉमन ले, यानी -0 -5 5 और 0। तो इसको फिर यानी ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। माइनस को कॉमन लेने के बाद इसको फिर कंपेयर करने के बाद यानी बी के साथ कंपेयर किया है हमने, तो इसका इन दोनों के आंसर मतलब सेम है, तो ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सी। तो हम सी को अब हम देखते हैं कि सी इज इक्वल टू 0 0 7 7 0। सी का ट्रांसपोज ले हम, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में चेंज करें तो 0 7 0 7 एंड 0। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप करना चाहें तो इसमें माइनस नहीं है, और अगर हम माइनस नहीं है तो माइनस को कॉमन हम लेते हैं, तो इसके बाद हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसमें हमारे पास माइनस नहीं है तो हम कॉमन कुछ भी नहीं लेंगे और इसको देखते हैं, तो ये हमारे पास यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास डी। नेक्स्ट है हमारे पास डी। तो डी हमारे पास है डी इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। ये हमारे पास डी है। अगर हम इसका डी का ट्रांसपोज ले तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू रो को कॉलम में चेंज करें तो 0 3 2, रो को कॉलम में चेंज करें -3 0 1, रो को कॉलम में चेंज करें -2 -1 एंड 0। ये हमारे पास डी ट्रांसपोज है। अब हम डी ट्रांसपोज को देखते हैं। अगर हम इससे माइनस कॉमन ले डी ट्रांसपोज से, तो हमारे पास 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। तो ये हमारे पास इसका मतलब माइनस को कॉमन लेने के बाद इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, यानी इसको एक्चुअल डी से कंपेयर करें, तो इसके आंसर यानी एलिमेंट सेम है और एक जगह पर भी है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, यानी डी इज इक्वल टू -डी। तो ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू।